डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड। देखिए, होता क्या है कि स्नोबॉल यानी कि जो ऐसे बर्फ़ का एक गोला जब वो ऊपर से पहाड़ से चलता है नीचे की ओर गिरने के लिए, तो वो छोटा होता है और जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ता जाता है उसका साइज़, आकार उसका बढ़ता चला जाता है। तो जो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड है, इसमें भी क्या होता है कि हम जो हमारा सैंपल होता है वो छोटे आकार से शुरू होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इसको समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड जो होता है, इसमें करंट पार्टिसिपेंट्स को लिया जाता है एक स्टडी में और वो जोड़ते चले जाते हैं अपने ही जैसे नए पार्टिसिपेंट्स। यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो खुद ही बताते हैं कि हमारे जैसे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम देयर सोशल सर्कल्स और नेटवर्क। यानी उनका अपना एक सोशल सर्कल होता है और एक नेटवर्क होता है जिससे वो बताते हैं। ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करने में कठिनाई होती है इस तरीके की विशेष पॉपुलेशन को डायरेक्टली। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमें पता करना है, मान लीजिए शोध में अपने, कि HIV पेशेंट और एड्स पेशेंट्स को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अब होता क्या है, सोशल नॉर्म्स के कारण कई बार एड्स और HIV के पेशेंट्स खुलकर सामने खुद से नहीं आते हैं और उन तक पहुंचना काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता है और मुश्किल आती है उसमें, वहां तक पहुंचने में, उनको पता लगाने में। तो होता क्या है कि जब हम इस तरीके के इंडिविजुअल्स पर स्टडी कर रहे होते हैं जो HIV एड्स के होते हैं, तो रिसर्चर्स जो होते हैं वो स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे व्यक्तियों से पूछते हैं कि भाई तुम बताओ अपने जैसे दूसरे पेशेंट्स, अगर आपको पता है, आपकी जानकारी में है, आपका ऐसा जो आपने कम्युनिटी ऐसी मेंटेन की हुई है पेशेंट की, तो इस तरीके से जो एक पर्टिकुलर डिसीज़ से अफेक्टेड हैं। तो इससे हमें रिसर्चर्स को हेल्प मिलती है और ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स का पता लगाने में। वरना क्या होता है कि डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम सामाजिक बंधनों के चलते और बहुत सारी बातों के चलते उनको पता लगाना मुश्किल रहता है। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, इल्लीगल ड्रग यूज़र्स स्टडी। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं उन पर प्रतिबंध लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर को पता लगाना है कि ऐसी दवाइयाँ कौन कौन यूज़ कर रहा है। अब ऐसे लोग खुद तो आएंगे नहीं सामने से कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उनको ट्रेडिशनली पता लगाना भी कंपैरेटिवली काफ़ी कठिनाई भरा रहता है। तो ऐसे में स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ की जाएगी। कुछ नॉन ड्रग यूज़र्स को पहले पता लगाया जाएगा, उसके बाद में वो इंट्रोड्यूस करेंगे रिसर्चर्स को अपनी ही तरीके के लोग, कहाँ से, फ्रॉम देयर ओन नेटवर्क, जो इस तरीके की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। तो इस मेथड को हम ये मेथड काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है, मूल्यवान होगा ऐसी कम्युनिटी में जो क्लोज्ड है या सीक्रेटिव है और उस तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग है। तो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग वो हुई जहाँ पर हमें अपने रिस्पोंडेंट्स का मिलना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है और कुछ रिस्पोंडेंट्स हम ढूंढते हैं और वो उन्हीं जैसे रिस्पोंडेंट्स को बताते चले जाते हैं, तो हमारा सैंपल का साइज़ बढ़ता चला जाता है। ये रहा संक्षिप्त विवरण स्नोबॉल सैम्पलिंग का। थैंक यू।